to auditions. दोस्तों, व्हाट्सएप और फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर आपके फिल्मी करियर को या फिर किसी अन्य करियर को ध्वस्त कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? ये सोशल मीडिया आपकी लाइफ पर बुरा इम्पैक्ट डालती है। ये आपका एक ब्रांड बन जाता है। उस ब्रांड को आप किस तरीके से यूज करते हैं, आप उस ब्रांड से कैसे अपने आप को पेश कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, दोस्तों, वो अपने ब्रांड को बिगाड़ लेते हैं और अपने ब्रांड को नष्ट करने में व्हाट्सएप और फेसबुक का पूरा सहयोग देते हैं। यूँ तो फेसबुक और व्हाट्सएप जो साइट्स हैं, जो इंस्टाग्राम्स और ट्विटर और भी अन्य सोशल मीडिया वेबसाइट हो सकती हैं, ये सब कुछ आपकी बोरियत को दूर करने के लिए बनाई गई है, आपके खाली समय को व्यतीत करने के लिए बनाई गई है, आपको तनाव मुक्त होने के लिए बनाई गई है, जिसमें आप एक लिमिट पीरियड के लिए यूज करके उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको हद से ज़्यादा यूज करते हैं, जिसके कारण से वो एक नई बीमारी को अपने जीवन में शामिल करते हैं, जिसका नाम है मेंटली डिसऑर्डर। ज़्यादा तो मैं इस बारे में नहीं जानता, आप इंटरनेट की वेबसाइट्स पर जाकर सर्च कर सकते हैं या फिर किसी मानसिक रोगी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इस बारे में सलाह नहीं दूंगा कि आप मेंटली डिसऑर्डर से कैसे बचें या फिर आप उससे कैसे दूर रहें। इसके लिए हो सके तो आप किसी विशेषज्ञ से संपर्क कीजिएगा। मैं आपको बात कर रहा हूँ यहाँ पर व्हाट्सएप और फेसबुक से आप अपना करियर कैसे बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम व्हाट्सएप और फेसबुक यूज करते हैं, आप कोई भी ब्रांड यूज करते हैं, जैसे कि आप किसी फिल्मी करियर में, तो वो आपका एक ब्रांड है कि मैं एक एक्टर हूँ या फिर मैं एक कैमरामैन हूँ या फिर मैं एक एडिटर हूँ या फिर मैं एक सिंगर हूँ या फिर मैं एक डांसर हूँ। तो ये आपका ब्रांड हो चुका है और इस ब्रांड को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर कैसे पेश कर रहे हैं, ये आपके हाथ में होता है। कुछ लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर जब अपने ब्रांड को ध्वस्त करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे कि अगर सपोज आप कोई एक्टर या आर्टिस्ट हैं और आप व्हाट्सएप पर या किसी ग्रुप में हर वक्त अपडेट रहते हैं, किसी ने आपको कोई मैसेज किया, आपने तुरंत उसका रिप्लाई कर दिया, या फिर आपको किसी को मैसेज करने की आवश्यकता पड़ी तो आपने तुरंत उसे मैसेज कर दिया बिना किसी प्रोफेशनल लैंग्वेज में और बिना कुछ सोचे समझे। और दूसरा, अगर आप कोई भी सपोज आप एक्टर या आर्टिस्ट हैं और आप जो वहाँ पर वीडियोज या फिर पोस्ट शेयर कर रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं जोक्स की, शायरी की या फिर अन्य किसी चीज़ों की, तो वो आपके ब्रांड को गलत तरीके से ले जा रहे हैं। क्योंकि जो ग्रुप में या व्हाट्सएप पर लोग शामिल हैं, वो आपको उस नज़रिए से देखेंगे कि ये आप आर्टिस्ट नहीं हैं, आप मिक्स हो चुके हैं, जो कि आप केवल शायरी में ध्यान देते हैं या फिर आप इमेजेस में ध्यान देते हैं या फिर आप किसी अन्य चीज़ में। दोस्तों, अगर आप आर्टिस्ट हैं या सिंगर हैं तो आप अपने आप को उस तरीके से पेश कीजिए, क्योंकि आप उस लाइन में हैं तो अपने ब्रांड को बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो लिमिट पीरियड के लिए यूज कीजिए। अगर आपने समय नहीं बनाया है अभी व्हाट्सएप या सोशल मीडिया का, तो प्लीज़ अभी टाइम टेबल उसे डिसाइड कर लीजिए कहाँ पर आपको फिट करना है, किस समय आपको ऑनलाइन होना है और किस समय आपको लोगों से चैट करनी है। क्योंकि अगर आप बिना वक्त बेसमय आप इन चीज़ों को यूज करते हैं तो वो आपको ब्रांड पर गलत इफेक्ट डाल सकती है, जिसमें आने वाली करियर पर आपका बुरा असर पड़ेगा। और जो सोच रहे हैं कि मुझे आने वाले इंडस्ट्री में काम मिलेगा या फिर मैं एक्टर बन जाऊंगा, आर्टिस्ट बन जाऊंगा, तो आपको वो सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अगर आप डांसर हैं या फिर आर्टिस्ट हैं, आप उसी तरह की वीडियो सेंड करते हैं, उसी तरह की पोस्ट शेयर करते हैं या फिर उसी तरह की इमेजेस सेंड करते हैं या फिर उसी तरह की आप वहाँ पर ऑडियो या बातचीत करते हैं, तो आपको हर कोई सीरियसली भी लेगा, आपका एक ब्रांड भी बना लेगा कि आप उस तरह के आर्टिस्ट हैं या उस तरह के लोग हैं, आप वो चीज़ करते हैं, लोगों को ध्यान में भी रहेगा और आप पर हर कोई फोकस भी करेगा। अगर आप मिक्स करते रहेंगे तो आप भी भीड़ में मिलकर रह जाएंगे, जिसकी वजह से आप व्हाट्सएप को गलत तरीके से ले जा रहे हैं। ये आपको सोचने में बड़ा अद्भुत लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप यूज करके देख सकते हैं और जो मैंने तरीका बताया आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं। आपका ब्रांड आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी कंपनी का ब्रांड नष्ट करने के लिए आप व्हाट्सएप फेसबुक को यूज कर सकते हैं। आप उसमें 2 मिनट लगेगी, आप तरह तरह की पोस्ट शेयर कर दीजिए किसी भी फेसबुक पेज पर या फिर किसी भी ग्रुप में या किसी भी व्हाट्सएप या सोशल मीडिया वेबसाइट पर, तो वो लोग आपके जो ब्रांड जो बना है
जिस लोगों के लिए, जिस चीज़ के लिए आपने अपना करियर चूज किया है, जिसके लिए आप पहचान बनाना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी उनके ध्यान में नहीं रहे, क्योंकि आप उस लाइन से हटकर कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप ब्रांड बनाकर रखना चाहते हैं और अपना करियर को सेव करना चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप को यूज कीजिए, लेकिन एक ब्रांड की तरह आप अच्छा ब्रांड बनाइए। अगर आप वहाँ पर नॉनवेज सेंड कर रहे हैं तो आपको कौन सेंड करे? उसी तरीके के लोग आपको सेंड करेंगे, उसी तरीके के लोग आप पर निर्धारित रहेंगे और इसी तरीके के लोग आपसे कुछ एक्सेप्ट भी करेंगे कि यार कुछ और सेंड करेंगे वो। तो ये चीज़ें आप प्लीज़ यूज करके रखिएगा और आगे भी ध्यान रखिएगा। अगर आपका मन करता है कि सपोज आपको किसी ने व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेज किया, तो आपको पहले उस चीज़ को पढ़ लेना चाहिए पूरा तरीके से। उसके बाद सोचिए कि क्या मुझे इसका रिप्लाई अभी देने में सही रहेगा। अगर काम की बात आपकी है, अगर कोई बात ऐसी है कि उसमें आपका बेनिफिट हो सकता है, तो उसका रिप्लाई तुरंत कीजिए। अगर लगता है कि इसमें मेरा अभी कोई बेनिफिट नहीं है, अगर होगा तो भी पता नहीं है, और अगर आगे बात करूंगा तो शायद कुछ हो सकता है, तो ऐसे में तुरंत रिप्लाई बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा समय दीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपको ब्रांड नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों बस यही मेरी उम्मीद है कि आप और व्हाट्सएप सोशल मीडिया वेबसाइट को कम से कम यूज कीजिए। एक 1 आवर का पीरियड बनाइए, आप 1 घंटा एक दिन में यूज कीजिए केवल। अब उस 1 घंटे को आप कैसे फिर मैनेज करेंगे? आप हो सकता है 10 मिनट अब कर लें, 10 मिनट दोपहर को कर लें, 10 मिनट शाम को कर लें, 10 मिनट रात को कर लें, ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं 1 घंटा। और आप चाहे तो 1 घंटा लगातार एक टाइम दे सकते हैं कि मैं 4 से 5 बजे के बीच ऑनलाइन रहूँगा। तो इसी बीच लोगों को पता भी होगा आप किस समय ऑनलाइन होते हैं, किस समय आपके पास समय होता है और किस समय आपसे बात करना उचित रहेगा, किस समय आपको रिप्लाई मिल सकता है। तो आप प्लीज़ आगे से कोई भी व्हाट्सएप फेसबुक यूज करते समय ये चीज़ें ध्यान में रखिए। और आगे ध्यान में बता दूं कि अगर आप किसी भी सही तरीके से करियर लाइन में जाना चाहते हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर कोई और करियर हो, तो व्हाट्सएप और फेसबुक से दूर रहने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल दूर रहने की नहीं, क्योंकि अपडेट रहना भी बहुत ज़रूरी है, जानकारी लेना भी जरूरी है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप उसे केवल लिमिट तक ही सीमित रखें। अपनी लाइफ का पार्ट ना बनाएं और उसे डेली रूटीन में बिल्कुल शामिल मत करें कि डेली रूटीन से करना ही है, करना ही है। दोस्तों जब हम सेल्फी लेते हैं, मानसिक डिसऑर्डर की जो बीमारी होती है उसमें एक लक्षण बता देता हूँ। जब हम कोई भी सेल्फी ले लेते हैं या फिर वीडियोस बना लेते हैं अपनी, तो उसे पोस्ट करने की हमें हिचक लगती है। हमें लगता है कि यार बस फटाफट से सोशल मीडिया वेबसाइट पर पोस्ट कर दो, व्हाट्सएप पे फेसबुक पर शेयर कर दूँ, लोगों को पता लगेगा, देखेगा और मैं बढ़िया मिलेंगे, मुझे लाइक्स मिलेंगे, मुझे कमेंट्स मिलेगी। तो लाइक की जो इच्छा होती है, जो लोग इच्छुक होते हैं कि लोग जाने मेरे फोटो आया नया है, तो उसे समझ लीजिए कि आप मानसिक डिसऑर्डर के लक्षण में आ चुके हैं और वो बीमारी जल्दी आपको जकड़ लेगी। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त या आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड भी ऐसी बीमारी से ग्रस्त होने वाला है या फिर हो रहा है, तो उस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा उस दोस्त के साथ, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद वो दोस्त कुछ जागरूक हो जाए और शायद आने वाली बीमारी में बाहर निकल जाए। अदरवाइज एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं लोग जहां पर पैसा बर्बाद होता है, साथ में आपकी सेहत से खिलवाड़ होता है। दूसरा, आप पहले वाली खुशियाँ और पहले वाली मुस्कान और पहले वाली स्माइल चेहरे पर नहीं ला सकते। दोस्तों अपने दोस्त सचिन सिवालिया को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।